अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, ओके, खैरियत से होंगे। तो आज के डिज़ाइन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्विस्ट है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, एलिगेंट है, हर लिहाज से आप इसको समर में पहन सकते हैं। तो आइए इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने फैब्रिक की जो है लंबाई बताती हूँ। फैब्रिक की लंबाई यहाँ पे जो है हमने तकरीबन 41 टू 42 इंच ले लेनी है, और इसकी चौड़ाई जो है हमने यहाँ पे 13 इंच लेनी है। ठीक है, 2 इंच यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए आपने लंबाई और चौड़ाई 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पे हमने 6 इंच का मार्जिन देना है। 6 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं और यहाँ पे सीधी लाइन लगा देनी है। अब हमने इस लाइन से जो है ना, इस शेप में, इस एंगल में हमने 4 इंच का मार्जिन रखते हुए पॉइंट बनाना है, और इसके दामन वाली साइड पे भी 4 इंच का मार्जिन रखते हुए पॉइंट बनाना है। अब इन पॉइंट्स को जो है आपस में मिला के हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम जो अपर पार्ट की है, ये छोटा सा हमने शॉर्ट बॉडी में इसका स्टाइल बनाना है, तो इसको हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद जो है इस लाइन को हमने दूसरी तरफ ड्रॉ करना है। तो इस तरह से शर्ट को हम जो है राइट साइड को डैप करेंगे, तो आपके ये निशान जो है दोनों साइड पे आपकी लाइंस आ जाएंगी। अब इस लाइन में हमने लगानी है जॉइंट लेस, जो कि सी थ्रू नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको ऊपर रख के भी लगाएंगे और इसकी जो किनारी है उसको भी इनविजिबल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक बड़े बखिए के साथ जो है टॉप स्टिच करना है, और टॉप स्टिच आपने बिल्कुल किनारी के ऊपर करना है। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो है इस तरह से हमने अपनी लेस ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरी कर ली है। डिज़ाइन को पूरा देखे बगैर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि आपने कैसे बनाना है। तो इसको एक एलिगेंट और ब्रांडेड टच देने के लिए हम थोड़ी सी इसमें डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। जस्ट लाइट से हमने इसमें 2 पैनल्स ऐड किए हैं, वो भी जॉइंट लेस लगा के, कटिंग नहीं की क्योंकि हमने इसको सी थ्रू नहीं करना था। अब ये देखेंगे जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं ना किनारियों पे, अब हमने इस तरह से कपड़े को जब फोल्ड करना है ना, तो ये देखें इस तरह से आपने, ये आपने जो सिलाई है ना इसके ऊपर हमने लगाई, इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, बिल्कुल आपने इस सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है। इस तरीके से जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी जो किनारी है ना जॉइंट लेस की, वो इनविजिबल हो जाएगी। ये देखें इस तरह से दोनों पैनल्स हमने लगा लिए। अब हमने जो अपर बॉडी में 6 इंच की कटिंग की थी ना, उसको हमने ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे जॉइंट लेस लगानी है। तो जॉइंट लेस हमने इस तरह से ली है, बारीक जालीदार जॉइंट लेस ली है, जिसमें से अगर हम इसको थोड़ा सा सी थ्रू करना भी चाहें तो इसमें हमारी जो है ना बॉडी विजिबल नहीं होगी, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। अब हम इसके साथ जो है ना दूसरी साइड पे इसका पैनल अटैच करेंगे, अपर बॉडी का जो कट किया था। ये देखिए इस तरह से। अब हमने लिए हैं 2 बुकरम की पट्टियाँ, 1 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और इसकी जो हमने लंबाई ली है तकरीबन 12.5 इंच ली है। लंबाई जितनी पट्टी हमें चाहिए मैंने उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही ली है, कुछ यानी कि कटिंग में और सिलाइयों में जो चली जाए। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लिया है, फैब्रिक के ऊपर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। साइड का जो फोल्डिंग मार्जिन फैब्रिक है इसको हम फोल्ड कर लेंगे ग्लू की मदद से।
अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद प्रेसिंग करनी है, देन हम एक फोल्डिंग इसको फिर करेंगे। और अब हमने देखें इस तरह से हाफ कट करके बाकी पट्टी को जो है ना ये देखें कट कर देना है। और इस पट्टी को जो है हमने फोल्डिंग को इसके अंदर सेट करके अच्छे से प्रेस कर देना है। इसी तरह से हमने जो है दूसरी पट्टी बनानी है। और ये देखिए दोनों पट्टियाँ हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखनी है कि पट्टी के ऊपर जो बुकरम लगा हुआ है ना वो वाली साइडें आपकी नीचे आनी चाहिए और दोनों ओपन साइडेड ऑपोजिट आनी चाहिए, यानी कि एक ओपन साइड पट्टी की एक साइड पे हो और एक ओपन साइड दूसरी साइड पे हो। एक ही साइड पे दोनों ओपन साइडेड रखते हुए सिलाई नहीं लगानी है आपने। यहाँ पे मैंने 2 से 3 सिलाइयाँ लगा के अच्छे से मजबूत कर लिया है। अब हम कुर्ती पे जो है नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तकरीबन 2.5 से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा की चौड़ाई में हमने नेक की चौड़ाई ली है और 3 इंच हमने इसकी गहराई ली है। और इसको यहाँ पे हल्के हाथ से हम बिल्कुल अच्छी सी एक राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद आपने अपनी पट्टी की लेंथ देख लेनी है। आपने जितनी यहाँ पे पट्टी बनानी है, तो यहाँ पे मैं 11 इंच की पट्टी तैयार करूँगी। तो इस तरह से 11 इंच की पट्टी जितनी यहाँ पे रखते हुए आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। नेक की हमने राउंड कटिंग कर देनी है और ये जो नेक की कटिंग है ना ये आपने वेस्ट नहीं करनी, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। तो अब हम ये देखें इस निशान को दोनों तरफ सेट कर लेंगे। और ये देखें बुकरम वाली जो साइड है ना इसको आपने नीचे रखना है और पट्टी को हमने इस तरह से अटैच करना स्टार्ट करना है। ये देखें इसका बिल्कुल सेंटर पे एक निशान और एक पट्टी के सेंटर पे निशान लगाते हुए सेंटर क्रीज के साथ मिलाना है। और अब यहाँ पे हमने लगा देनी है सिलाई। यहीं पे आपने सिलाई को 1 से 2-3 दफ़ा लगा के जो है अच्छे से मज़बूत कर लेना है। और ये देखें अब हमने इस पट्टी को ऊपर उठाना है और जो दोनों साइड के कॉर्नर है ना कॉर्नर से यहाँ नीचे की तरफ हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में जो है ना निशान लगाने हैं। ये देखें इस तरह से ये जो कॉर्नर्स हैं पट्टी के इनको आपने ड्रॉप कर लेना है ताकि सीधी साइड में जब हम इसे पलटें तो ये कॉर्नर्स आपके नज़र नहीं आने चाहिए। अब इसकी सेंटर क्रीज के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ तक कट करते हुए दोनों लेफ़्ट एंड राइट कॉर्नर्स की तरफ कट करेंगे। कॉर्नर से आगे निकाल के आपने कटिंग नहीं करनी, आपकी पट्टी जो है ख़राब हो जाएगी। ये देखें एग्जैक्ट आपकी कटिंग जो है ऐसे परफेक्ट होनी चाहिए। अब एक पट्टी को जो है हम इस तरह से पलट लेंगे। अच्छे से इसको फिंगर से यहाँ पे मैं प्रेस कर दूँगी और प्रेस करने के बाद ये देखें पट्टी को हम इस साइड से खोलेंगे और ये जो फैब्रिक है हम इसके अंदर कमीज़ का फैब्रिक इसके अंदर सेट करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और ये पट्टी हम अटैच कर देंगे। तो इसीलिए हमने जो है पट्टी की एक ओपन साइड इधर रखी थी और दूसरी ओपन साइड इस साइड पे रखी थी ताकि दोनों साइड से हम इनको इजीली अटैच कर दें। ये देखें दूसरी तरफ से भी हमने इसको सेम उसी तरह अटैच करना है। अच्छा जी यहाँ पे आपकी ये सिलाई जो दूसरी पट्टी के ऊपर भी जा रही है नीचे, तो आपने जितना इस पट्टी को बंद रखना है उतनी सिलाई लगाते हुए नीचे से जो दूसरी पट्टी है ना इसको आप बाहर निकाल दें, क्योंकि ये पट्टी बाकी ओपन होगी और इसके ऊपर हम बटन्स वगैरह लगाएंगे। तो ये देखें अब हम इसको निशान लगा के एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। कट करने के बाद कमीज़ की जो फ्रंट और बैक साइड है इसको हम अटैच करेंगे इसके शोल्डर्स इस तरह से। अटैच करने के बाद ये देखें अब इसका बैक की ये जो सिलाई है ना शोल्डर्स की इसके बराबर हमने बैक नेक को कट कर लेना है इस तरह से। अब हम तैयार करेंगे इसका फ्लैट कॉलर। 8 इंच बुकरम की चौड़ाई ली है और 6 इंच तकरीबन हमने इसकी लंबाई ली है। यहाँ पे आपके गले की कटिंग की जितनी भी गहराई होती है 3 इंच उतना मार्जिन आपने यहाँ से छोड़ना होता है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ा था, 3 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे।
अब आपने डायरेक्ट अपना जो है ना शर्ट, उसका बैक नेक है, इस बैक नेक को इस तरह से आपने सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद बैक नेक का यहाँ से निशान लगा लेना है कि एक परफेक्ट तरीका है, इससे आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट आता है, छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखें, आपने इसकी जो है ना इस तरह से कर लेनी है गुलाई। ये देखें, गुलाई करने के बाद इसको आपने डार्क कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम तकरीबन 2 पॉइंट्स इतना मार्जिन रखेंगे सिलाई का। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद अब हम इसका फाइनल मार्जिन रखेंगे, जो कि हमारा है 1.25 इंच। 1.25 इंच मार्जिन पे हम पॉइंट्स बनाएंगे। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब हमने कटिंग करते वक्त ये ख्याल करना है कि जो हमने सिलाई का मार्जिन के लिए लाइन लगाई है, हमने उस लाइन को जो है ना अपनी फाइनल कटिंग बनाना है। जैसे कि ये देखें, ये हमने सिलाई का जो मार्जिन रखा था ना, यहाँ पे हमने इसको कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे कट कर दिया। अब हमने नीचे डबल फैब्रिक लिया है, इसको अच्छे से प्रेस किया है, इसकी बैक साइड के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे नेक को। कॉलर को हमने अच्छे से यहाँ पे अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर देंगे। ये देखें, एक पीस नीचे वाला उठा दिया है और ऊपर वाला जो आउटर फैब्रिक है ना, मार्जिन फैब्रिक, इसको हम ग्लू की मदद से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपने एक दफ़ा अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि आपकी फोल्डिंग जो है अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब हमारा ये जो फैब्रिक है ना, हमने इसको इसके साथ मिलाना है और इसके इन साइड वाली जो है ना, इन साइड हमने एक सिलाई चला देनी है। सिलाई आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ चलानी है। बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए। अब इसका अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से डीप कट्स लगाएंगे। डीप कट्स लगाने के बाद जो है अच्छे से हमने इसके ऊपर वाटर स्प्रे किया है ताकि हम इसको इजीली इसकी क्रीज बनाएं और अच्छे से इसको फोल्ड करें। बैन लगाना ही बहुत मुश्किल काम ना समझा करें। सबसे अच्छा काम जो है ना, इसका सबसे मेन काम है वो ये है बैन को बनाने का काम। तो जब आपकी बैन परफेक्ट बन जाएगी ना, तो फिर लगाना मुश्किल नहीं होता। ये देखें, यहाँ पे फिर मैंने वाटर का थोड़ा स्प्रे दिया है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको ऊपर की तरफ मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अच्छे से टाइटली फ़ोल्ड करना है और साथ साथ आपने प्रेस करते जाना है। ये देखें, आपने अच्छे से यहाँ पे टाइटली फ़ोल्ड किया। बैक साइड से भी एक दफ़ा मैं इसके प्रेस कर लूँगी और अब हम इस फैब्रिक को जो है ना इसके अंदर सेट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से सेटिंग करने के बाद देखें मैं फिर से प्रेस कर रही हूँ। देखें इसमें कितनी प्रेसिंग होती है। और अब हम इसको अच्छे से फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे और कमीज़ के बैक गले पे सेंटर पे भी मार्क कर लेंगे। यहाँ से आपने बुकरम वाली साइड को ऊपर रखना है और यहाँ पे हमने सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये जो बुकरम वाली साइड है ना, ये हमारा फ्लैट कॉलर मेन पे जो हमारा नज़र आता है ना, ये यही होती है। तो यहाँ पे देखें कितने प्यारे तरीके से इजीली बैन अटैच हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आके आपने निशान लगाना है, दोनों पट्टियों पे बराबर का निशान लगा लें ताकि आपकी पट्टी ऊंची नीची ना हो। और इस निशान के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे जितना भी हमारा ये कपड़ा बचा है ना, इतना ही हमने उधर से भी बचाना है। कि देखें, इकट्ठा हम इसको बचा के यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको अटैच कर लेंगे दूसरी साइड से भी। तो इस तरह से आपका गला जो है छोटा बड़ा नहीं होता, आप इस तरह ही अटैच किया करें, यही परफेक्ट तरीका है।
ये देखिए बिल्कुल इजीली अटैच हो रहा है, कोई इसमें झोल बल या एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं हो रहा कि कपड़ा कम है या बैन छोटा है तो यहाँ पे लाके आपका जो परफेक्ट बैन अटैच हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना, इसको ये देखें बराबर आपने कर लेना है। बराबर करने के बाद ये इसकी जो बैक साइड पे बुकरम वाली साइड है ना, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। कि देखें इन निशानों को हम दोनों तरफ एक जैसा करेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसका जो है कट कर देंगे इस तरह से। अब इस निशान जो हमने लगाया है इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगा के हम इस तरह से बैन को इस साइड से बंद करेंगे, कटिंग कर देंगे। कॉर्नर्स इसके हम ड्रॉप कर देंगे इस तरह से और इसको हम जो है सीधा कर लेंगे। इसका कॉर्नर हम निकाल लेंगे किसी नुकीली चीज़ से। तो इस तरह से ये देखिए दोनों साइड से हमने इसको सीधा कर लिया है और बैक साइड का फैब्रिक हमने ऑलरेडी इसका फोल्ड रखा था। ये देखें अब कितनी इजीली हमारी जो है यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको फ़ाइनल लुक कैसी लगी। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितना एलिगेंट सा स्टाइल लग रहा है। इसके ऊपर हमने पंचिंग बटन्स जो है ना पंच किए हैं, ये देखें। और इन बटन्स को लगाने वाली जो मशीन है ना, उसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे दिया है। पिछली 2-3 वीडियोस छोड़ के जो पिछली वीडियोस होगी वो यही होगी पंचिंग मशीन की। तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी हो जाता है घर में अगर ऐसे टूल्स मौजूद हों। इसका हमने दामन देखें गोलाई में रखा है और ये इसके पैनल्स चेक करें कितनी एक एलिगेंट सी और रेडीमेड स्टाइल लुक आ रही है। ये इसकी हमने कफ स्लीव्स रखी हैं, कफ हमने ज़रा बड़ी रखी है और ये देखें चुन्नट्स में, और इसके ऊपर भी हमने बटन पंच किया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक न्यू एंड नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।